यानी कि सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। जो एग्जैक्ट टाइम है भारत में 10:20 से 1:49 तक, तो 1 मिनट का समय गुजर चुका है, शुरुआत हो चुकी है। दो तस्वीरें देखिए इस वक्त जो सबसे पहले सामने आ रही है। यहां पर देहरादून महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण यहां पर नजर आने वाला है। यानी बलियाकार सूर्य ग्रहण जो हम कह रहे हैं, यानी कि रिंग के जैसा वो सूर्य ग्रहण नजर आएगा देहरादून में, पूर्ण सूर्य ग्रहण। और अमृतसर की तस्वीरें भी आपके सामने, कैमरे की निगाहें बिल्कुल आसमान की ओर कि जैसे धीरे धीरे चंद्रमा ढकना शुरू करेगा सूर्य को, वो तस्वीरें हम आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे, दिखाते रहेंगे लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार की एक खगोलीय घटना देखने को मिल रही है। और देखिए यह अमृतसर की तस्वीर है और शुरुआत हो चुकी है, यानी धीरे धीरे सूर्य का हिस्सा कटने लगा है। चंद्रमा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है और 500 साल आगे अगर देखा जाए तो ये आगे 500 साल तक ऐसा सूर्य ग्रहण नजर नहीं आने वाला है, ये कहा जा रहा है। ये सदी का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण पर कालचक्र का महा एपिसोड। लगातार ये विशेष कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, ज्योतिषीय जानकारियां और साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, यूं तो पूरी दुनिया की बात कर ली जाए तो लगभग 1.25 घंटे का समय हो चुका है इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत हुई है। अबू धाबी में सबसे पहले और सबसे तेजी के साथ ये सूर्य ग्रहण नजर आया है। उसके बाद देश में भी 10:20 ये एग्जैक्ट समय था जहां से सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो रही थी। 1:49 तक रहेगा। और 3 तस्वीरें इस वक्त चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें अमृतसर की हैं, ये तस्वीरें देहरादून की हैं, अलग अलग जगहों से आ रही हैं। देहरादून में जहां पर बलियाकार सूर्य ग्रहण नजर आएगा, लेकिन अभी मुंबई, गांधीनगर, अमृतसर की तस्वीरें। और देखिए गांधीनगर की जो तस्वीर है, ये खगोलीय घटना जो दुर्लभ संयोग 500 सालों में बना है, पहली बार ये सदी का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है और इस साल का पहला। गांधीनगर में देखिए सबसे ज्यादा तेजी से ये सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ रहा है। मुंबई में भी ठीक ऐसी ही तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि मुंबई कोरोना से पहले ही त्रस्त है, यहां पर आज मौसम भी बहुत साफ नहीं है, लेकिन यहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हर बार तो विशेष प्रकार के आयोजन हुआ करते थे ताकि लोग देख पाएं। बहुत ही खूबसूरत, देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड में तो ये वलयाकार रूप में सूर्य ग्रहण नजर आने वाला है, लेकिन कई जगहों पर यह आंशिक रूप से ही नजर आएगा। और क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है, लगभग 10 मिनट का वक्त भी बीत चुका है। ये देखिए अमृतसर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार का ये सूर्य ग्रहण नजर आया है। गांधीनगर, गुजरात में भी यही सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है और बहुत महत्व है इसका, क्योंकि असर तो डालेगा, 6 महीनों तक असर डालने वाला है। ये देश पर भी इसका असर होगा, देश काल परिस्थिति पर अलग अलग रूप में असर होगा, लेकिन हमारे ऊपर जो असर पड़ रहा है उससे जुड़ी खास जानकारियां पंडित जी राशि अनुसार आपको बताई। लेकिन पंडित जी, जब हम देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि देश का जब माहौल अच्छा होता है तो हर एक पर वैसा ही असर पड़ता है। तो आर्थिक रूप से अगर देखें, बेपटरी हमारी अर्थव्यवस्था हो गई है। यहाँ पर सीमा पर, सरहद पर एक अलग प्रकार की उथल पुथल मची हुई है। इन तमाम परिस्थितियों में देश के लिए सूर्य ग्रहण अगले 6 महीनों तक कैसा रहने वाला है? देखो, ऐसा अगर संहिता की बात की जाए तो ये सूर्य जो है ग्रहों का राजा माना जाता है। और जैसे हमारे देश में ग्रहण मिथुन राशि में हो रहा है, और ये मिथुन राशि भारत की कुंडली का व्यय भाव है। भारत की कुंडली के व्यय भाव में अगर ग्रहण हो रहा है तो भारत का उच्च पदस्थ शासक हर समय संघर्षों से दो चार करता रहेगा, उसे राहत नहीं मिलेगी इन 6 महीनों तक। एक चुनौतियों को खत्म करेगा तो दूसरी चुनौतियां उसके सामने होंगी। और भारत की कुंडली से व्यय भाव में होने के कारण इस ग्रहण में आर्थिक संतुलन अगले 6 महीने तक बन पाना काफी कठिन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी घनघोर निराशा में जाने की स्थिति है, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ, जद्दोजहद करने की स्थिति रहेगी। थोड़े से अभाव से गुजरना पड़ेगा, थोड़ी सी चुनौतियां होंगी। और खास करके ग्रहों का राजा सूर्य है, उसे ग्रहण हो रहा है और व्यय भाव में ग्रहण हो रहा है। तो हम पूरे विश्व को कहें तो पूरे विश्व में आपस में लोग, शासक तनाव की स्थिति में रहेंगे, वैचारिक मतभेद रहेंगे, अविश्वास की स्थितियां उत्पन्न होंगी। लेकिन जहां तक हम अपने देश की बात करें तो भारत की कुंडली का जो स्वामी है, राशि स्वामी, वो चंद्रमा है।
चंद्रमा भी सूर्य के साथ, राहु के साथ, बुध के साथ इस समय व्यय भाव में ही गोचर कर रहा है। इसलिए इस समय हमारे शासक के मन मस्तिष्क पर थोड़ा सा बोझ ज्यादा पड़ेगा। उन्हें काफी सूझबूझ के साथ निर्णय लेने होंगे और अगले 90 दिन उनके लिए काफी चुनौतियों भरे होंगे। तो निश्चित रूप से देश इन सब परिस्थितियों से बाहर निकलेगा। ये ऐसे परीक्षा का समय है जिस परीक्षा से बाहर देश और शासक जब निकलेगा तो उनकी यश कीर्ति बढ़ेगी। लेकिन ये बात जरूर है, हम देश के नागरिक हैं, केवल सत्ता से मत करिए परिवर्तन की आस। जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। हमें कंधे से कंधा मिला करके अपने देशवासियों की मदद करनी चाहिए और अपने देश के हित में वो सारे निर्णय हमें करने चाहिए जो हमारे देश के लिए आवश्यक है, हमारे समय के लिए आवश्यक है, हमारे देश की जनता के लिए आवश्यक है, देश की गरिमा के लिए आवश्यक है। ऐसे सभी कार्य हमें अपने व्यक्तिगत लाभ से उठ करके सोचने की जरूरत होगी। और जब एक एक व्यक्ति का हित सधेगा, हम सभी अपने लिए कोशिश करेंगे, तो फिर वो कोशिश पूरी कोशिश बनकर राष्ट्र के लिए भी रंग लाएगी। तो राशि अनुसार पंडित जी ने आपको बताया है आपको इन 6 महीनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, या क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रहण काल होता है तो उसके बाद, इसकी समाप्ति के बाद घर की शुद्धि भी बहुत मायने रखती है। ये नज़ारा आप भी देखना चाह रहे होंगे, घर पर इस वक्त मौजूद हैं, टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप खुद खुली आंखों से देखना चाह रहे हैं, कृपया जरूर सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण की जो तेज किरणें होती हैं सीधा सीधा आपकी आंख की रेटिना पर प्रभाव डालता है और आंखों की रोशनी तक जा सकती है। इसलिए बिल्कुल खतरा मत मोल लीजिएगा। बहुत बड़ी खगोलीय घटना है, आप इसे देखना चाहते हैं, ये दिलचस्पी हम जरूर समझ सकते हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 6 महीने तक इसका प्रभाव रहने वाला है और 500 साल में ऐसा संयोग नहीं बना जो इस बार संयोग बन रहा है इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर। और साथ ही आंशिक रूप से कहीं पे और कहीं कहीं पर देश भर में पूरा वलयाकार यानी फायर, रिंग ऑफ फायर, इस रूप में सूर्य के आज दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरीके से ढक लेगा, बस एक कंगन के रूप में आपको सूर्य नजर आने वाले हैं। तो सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद अब यह भी जानना आपको महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 12 बजे के आसपास ये पीक पर होगा, लेकिन जब खत्म होगा तो एक चीज मायने रखती है, वो है घर की शुद्धि। वो कैसे करें पंडित जी? घर की शुद्धि करने के लिए क्या करें? देखिए, घर की शुद्धि हो या मतलब कि मन की शुद्धि हो या शरीर की शुद्धि हो, हर चीज की शुद्धि के लिए चतुर्भुज रूपधारी श्रीहरि विष्णु का ध्यान और श्रीहरि विष्णु का यजन याजन जहाँ होता है वहीं शुद्धि होती है। वैसे शुद्धि के बहुत से उपाय हैं, जैसे हम स्नान करके अपने को शुद्ध मान लेते हैं, उसी तरह से ग्रहण का जब सूतक खत्म होगा 1:49 पर, इसके बाद नहाइएगा और थोड़ा सा गंगा जल एक पात्र में ले करके और उसमें थोड़ा सा कपूर मिला लीजिएगा, और कपूर जब मिला लेंगे तो जल हो जाएगा सुवासित। और थोड़ी सी दुर्वा अगर मिल जाए तो दुर्वा को उस जल में भिगो करके और पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपके घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। इसको हमारे शास्त्रों में मार्जन भी कहते हैं। और ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपके घर का वास्तु दोष निसंदेह दूर होगा। और ग्रहण खत्म होने के बाद पंचगव्य बनाएं। जब 1:49 के बाद आप स्नान कर लें तो थोड़ा सा गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये 5 चीज़ों को मिलाएं और थोड़ा सा आप स्वयं प्राशन करें। स्वयं प्राशन करें मतलब स्वयं उसको पिएं और उसके बाद में उसमें थोड़ी सी दुर्वा डाल करके अपने घर के जहाँ फर्श कच्ची है ऐसे जगहों पर उसका छिड़काव कर दें। और यदि आपने ढेर सारे गमले वगैरह भी लगा रखे हैं तो वहाँ भी इन चीज़ों का आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे नकारात्मक निगेटिविटी समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य ग्रहण के बाद घर में चमेली के तेल का दिया शाम को जलाइएगा। इससे ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा आपके परिवार से समाप्त होगी। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन पंडित जी आज पूजा नहीं करनी है? पूजा करनी है, लेकिन मानसिक पूजा करनी है। ग्रहण में ही पूजा करनी है। पूजा पाठ हम करते हैं, हाँ, वो पूजा नहीं करनी आज है पूरे दिन। हाँ, पूरे दिन नहीं, 1:50 तक नहीं करनी है। 1:50 के बाद आप नहा लीजिए। नहाने के बाद आप मंदिर जाइए, मंदिर खोलिए, भगवान जी का स्नान कराइए, भोग लगाइए, सब कुछ करिए, सब कुछ होगा। उसके बाद तो सब कुछ होगा। ठीक है। और 1:50 के बाद ही आप भोजन बनाएंगे, वही ग्रहण करेंगे। उसके पहले का बना हुआ भोजन अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको अस्वस्थ
ध्वस्त कर सकता पंडित है। जी एक और चीज बता दीजिए, क्योंकि कोरोना भी है, अब सूर्य ग्रहण भी है, इस वक्त अगर सेहत से जुड़ा कोई उपाय करना है कि आगे खुद को सुरक्षित देखो, मेरी समझ से एक ही उपाय है, जहर पिए भगवान शिव। और समाज का जहर जब जब भी पैदा हुआ है तो उसे भगवान शिव ने पिया है। अगर आज कोरोना का किसी को भी जरा सा रंच मात्र भी भय हो तो इस कालावधि में, जब हमारा ग्रहण शुरू हुआ है अभी 10:20 पर 1:49 तक, भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर एक स्फटिक शिला पर बैठे हुए बाघंबर पर ध्यान लगाए हुए आप ध्यान करिए। माँ पार्वती उनके बगल में खड़ी हैं, नंदीगण उनके सेवा कर रहे हैं। ऐसे में आप महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप कर लीजिए। निश्चित रूप से आप इंश्योर्ड हो जाएंगे, आपके जीवन को कुछ नहीं होगा, आप सुरक्षित रहेंगे। और आपके परिवार के जितने सदस्य हैं, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 माला महामृत्युंजय का जप करिएगा, अगर आपके 5 बच्चे हैं तो 5 माला जप करिएगा। इस तरह से भगवान शिव से आराधना करिएगा कि आपका परिवार सुखी और चैतन्य रूप से रहे, रोग और बीमारियों का प्रभाव आपके परिवार पर ना पड़े। जानते हैं, सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। भगवान शिव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो चाहे ग्रहण का दुष्प्रभाव हो, चाहे कोरोना का दुष्प्रभाव हो, ये कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। सिर्फ भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोरोना काल में महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहिए, सुरक्षित रहेंगे। तो देखिए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एक तो कोरोना से जुड़ा उपाय पंडित जी ने इस ग्रहण काल में, जब डरने की जरूरत नहीं है, आपको इससे जुड़े उपाय करने की जरूरत है। इन खूबसूरत तस्वीरों को भी देखते रहिए घर पर बैठे बैठे, और साथ ही इतना समझ लीजिए कि हर स्थिति से पार पाया जा सकता है, डर को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण है और ये 500 सालों में ऐसा संयोग बना है जो इस बार दुर्लभ संयोग सूर्य ग्रहण अपने साथ लेकर आया है। उपाय कीजिए, डरिए मत। और हाँ, ये बहुत बड़ी खगोलीय घटना है, तो इसका गवाह भी बनिए, लेकिन खुद को सुरक्षित रखें। खुली आंखों से या घर पे जो नॉर्मल चश्मे होते हैं उनका उपयोग मत कीजिएगा, ये आपकी आंखों को प्रभावित कर सकते हैं। लगातार न्यूज़ 24 आपको तस्वीरें दिखाता रहेगा देश के अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है, वलयाकार कहाँ पर पूर्ण होता है, वो भी तस्वीरें। बने रहिए हमारे साथ लगातार। लेकिन पंडित जी, बहुत धन्यवाद तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज इस खास मौके पर। शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये बातचीत, हमारा ये खास कार्यक्रम, ये महा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। लेकिन बने रहिए, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें आपके लिए न्यूज़ 24 पर हम लेकर उपस्थित होते रहेंगे।